तो प्रीवियस क्लास रे हमें फिनोल रो प्रिपरेशन पढ़िथिलु। फिनोल रो प्रिपरेशन तीनटा पार्ट रो पढ़ा हितला। गोटे होची तमरो हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आ गोटे पढ़ा हितला तमरो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, आ गोटे तमरो पढ़ा हितला दैट इज योर सैलिसिलिक एसिड, जोड़ा को तमरो सोडा लाइम टेस्ट बोली कहा जाय। तो ई तीनटा प्रिपरेशन केमिति हितला प्रोसेस आ तार थ्योरी को डाका हितला। तो आज जोड़ा स्टार्ट हबो, नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट हबो। तो फर्स्ट लेख फोर्थ प्रिपरेशन लेख फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent, from Grignard reagent। अच्छा, Grignard reagent रे फॉर्मूला कौन थिला रे? That is your RMgX, this is called as alkyl magnesium halide। तो बर्तन alkyl magnesium halide रू यूज करिबा हमें। अच्छा, तो ये जे alkyl ग्रुप टा तमर हुए एरोमेटिक ही पारे और एलिफेटिक ही पारे। एलिफेटिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक हेले ताको कोन थी कोन फिनाइल कह जिवो, आ एलिफेटिक हेले ताको कह जिवो अल्काइल कह जिवो। अगला जदि तमर एटा गोटे एरोमेटिक हे जिवो ताले C6H5 MgBr, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो एई भली हमें रिएक्टेंट नबु फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और सेटु हमें फिनोल प्रिपरेशन करी। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रू फिनोल प्रिपरेशन करिबा पाई बेंजीन रो OH ग्रुप को लगेया पाई कोन करा जिवो, एतर प्रोसेस गुडे करा जिवो। तो आकु ऑक्सीडेशन करा जिवो, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नो माने कोन जानजो? ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जदि गुडे कंपाउंड रो ऐड हबो ताले ताकू ऑक्सीडेशन बोली कहा जाय। ताले फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करा जिवो। ऑक्सीडाइज कर साला परे जो तमरो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो ताकू कोन करा जिवो, हाइड्रोलिसिस बेले फाइनल तमरो फिनोल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो। तो फिनोल प्रोडक्ट पाइबा पई फर्स्ट वाला फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करा जाय, देन फॉलोड बाय ताकू हाइड्रोलिसिस कले तमरो फिनोल प्रोडक्ट मिलिबो। अच्छा, देखिबा ताले प्रिपरेशन टा केमथि होउची। अच्छा, चला आगे नबा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रो स्ट्रक्चर कोन हला? बेंजीन। बेंजीन लागिला तमरो मैग्नीशियम ब्रोमाइड लागिला। आको फर्स्ट ऑक्सीडेशन करा जो O2 सहित इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन हबो। अच्छा, ड्राई ईथर जेतले रिएक्शन हबो एटी कोन हबो? O2 हला हाफ O2 ने जो गोटे ऑक्सीजन रहइबो, देले ऑक्सीजन रे एटी कंडेंस हि जिवो। तो कंडेंस हे गेले प्रोडक्ट कोन हि जिवो? तमरो बेंजीन रहि गेला, एटी लागिला O को लागि गेला तमरो मैग्नीशियम ब्रोमाइड लागि गेला, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को बर्तन नेक्स्ट कोन करा जिवो? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस H2O सहित रिएक्शन हबो ओ मीडियम रे, एसिडिक मीडियम रे। अच्छा, हमें वाटर रे कोन अछि जानिछु? एटी H+ अछि, आ उडा कोन अछि? OH-। अच्छा, एटी हला O आ Mg भितर की बॉन्ड अछि? हेटेरो बॉन्ड। अच्छा, ए बॉन्ड ता बर्तन ब्रेक करिवो, ऑक्सीजन ता होचो नेगेटिव पार्ट, मैग्नीशियम ता पॉजिटिव पार्ट, तेनु ऑक्सीजन साइड रे लागियो तमरो H+ और मैग्नीशियम साइड रे लागियो तमरो OH-। ताले कोन हैला ना? फर्स्ट नेला में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करा गला इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्मेशन हला फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हाइड्रोलिसिस करा गला, ए बॉन्ड टा क्लीव हला, एपटे H+ एपटे OH-। तो फाइनली ये कंपोजिशन उठे बाहरी जीवो, H टा तमरो O को लागि जीवो। तो प्रोडक्ट कोन हे गला ताले बेंजीन। बेंजीन लागिला OH, दिस इज योर फिनोल, आ एटा हला MgBr को लागि गला तमरो OH। तो एटा होची तमरो फिनोल हला। तो कोन हला ताले? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को फर्स्ट ऑक्सीडाइज, देन ताको कोन करा? हाइड्रोलाइज, देन यू गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फिनोल। क्लियर? लेखो ताले स्टेटमेंट थ्योरी लेखो। when phenyl magnesium bromide oxidize in presence of dry ether, then formation of
फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, which hydrolyze in acidic medium, which hydrolyze in acidic medium to get phenol product, to get phenol product. Clear? Then write the equation. Equation টা লেখো। नेक्स्ट प्रिपरेशन को हम मूव करिवा। ताले ये थिला तमरा फोर्थ प्रिपरेशन, नेक्स्ट मूव्स टू फिफ्थ प्रिपरेशन, 5 नंबर प्रिपरेशन बुझिबा। तो ये 5 नंबर प्रिपरेशन टा कोठी अछि तमरो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये जे क्लोरोबेंजीन नु हमें कोन तयारी करिया, फिनोल प्रोसेस, फिनोल प्रिपरेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस। दिस इज अ नेम रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन रू फिनोल प्रिपरेशन टाको कोन कहा जाय तमरो डाउस प्रोसेस बोली कहा जाय। अच्छा, क्लोरोबेंजीन, ताले क्लोरोबेंजीन रो स्ट्रक्चर कोन, बेंजीन लागिवो क्लोरीन। अच्छा, एटारो हमें कोन प्रिपरेशन करिया पई चाहू छे, हमें फिनोल प्रिपरेशन करिया पई चाहू छे, ए कंपाउंड को तयारी करिया पई चाहू। तो क्लोरोबेंजीन रो फिनोल प्रिपरेशन करिया पई हमको कोन कोन रिएजेंट सब दरकार ना, हमको फर्स्ट दरकार अल्काली सॉल्यूशन दरकार। अल्काली सॉल्यूशन मींस NaOH एक्वस मीडियम दरकार। क्लियर? ये हेई साला परे सेकंड रे आउटे कोन दरकार ना, सेकंड रे दरकार वाटर दरकार। को मीडियम रे रिएक्शन हबो, एसिडिक मीडियम रे रिएक्शन हबो। बुझियला? ताले इटु कोन कोन जानलो ना, क्लोरोबेंजीन रो फिनोल प्रिपरेशन पई स्टार्टिंग मोर क्लोरोबेंजीन दरकार, अल्काली सॉल्यूशन दरकार, आउ कोन दरकार हमरो वाटर दरकार, आउ सेतरे को मीडियम रे होतो, दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो। क्लियर? तो ए कंपाउंड देले ताको सिंथेसिस करी पारबी। हला फर्स्ट ऑफ ऑल कथा सिंपल कांसेप्ट, एटा को टाइप रे क्वेश्चन पचारे जे दिस इज ए डेथ टाइप रिएक्शन। बढ़िया क्वेश्चन, एटा बहुत समय रे पचारे ना। NaOH सहित जतो नउचे Na प्लस OH कोन हेला माइनस हेला, ताला OH माइनस ते गोटे कोन न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कोन करूची, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करूची, हां कि ना। तो क्लोरीन भारुची OH माइनस हेकी लागि होची, ताला हमें कहि परिबा दिस इज ए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हियर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस सब्स्टिट्यूट द हालोजन ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जदि ये प्रश्नटा उठी गला एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कथा उठिला, हमें आगुरु जानि जे हालो अल्केन हालो अरिन रे हमें कांसेप्चुअली क्लियर थिले जे गुटे एलिफेटिक कंपाउंड रे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए, गुटे एरोमेटिक कंपाउंड रे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेई पारेनी ड्यू टू सर्टेन रीजन। चारिटा कारण डाकाइतला एरोमेटिक कंपाउंड रे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए नाही। तो एरोमेटिक कंपाउंड तो बर्तन हमें करिवो ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड रे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए नी, किंतु हमकु करिया को पड़िबो, दैट मींस नॉर्मल टेंपरेचर रे केबे भी रिएक्शन हबो नाही। इट रिक्वायर्ड ए वेरी हाई टेंपरेचर, जोटा टेक्निकली व्हाट हम यूज करतिली ड्रास्टिक कंडीशन बोली यूज करतिली। ताले ए रिएक्शन टा को मीडियम रे हबो, तमरो ड्रास्टिक कंडीशन हबो। ड्रास्टिक कंडीशन मींस हाई टेंपरेचर आउ हाई प्रेशर रे रिएक्शन हबो। ताले ए रिएक्शन एटू एटी पाइया पई एटा रिएक्शन हला न्यूक्लियोफाइलिक काय को कंडीशन रे हबो, तमरो कंडीशन रे हबो, देले वी कैन गेट द फिनोल प्रोडक्ट। ताले बहुत सारा क्वेश्चन पड़ची ए रिएक्शन रो ना कोन, दिस इज अ डाउस प्रोसेस। एतरे कोन कोन रिएजेंट दरकार, दैट इज NaOH दरकार आ वाटर इन एसिडिक मीडियम दरकार। एटा को टाइप रो रिएक्शन, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एतरे कोन इंटरमीडिएट हुए, ये भी उडा बडा क्वेश्चन पचारे ना। एथरे तमरो फिनोक्साइड फॉर्मेशन हबो व्हिच फॉलोइंग द बेंजाइन मैकेनिज्म। को मैकेनिज्म फॉलो करे, बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो करे, आ फिनोक्साइड इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुए। अच्छा, ए रिएक्शन को कंडीशन रहबो ना, ड्रास्टिक कंडीशन रहबो। हला तो देखियो बर्तन स्टेप वाइज मैनर देखियो। अब थ्योरी का गुडा किबा ना नै गले, हमें फर्स्ट क्लोरोबेंजीन नै गले। क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन कले NaOH एक्वस मीडियम रे रिएक्शन हबो। टेंपरेचर वेरी हाई टेंपरेचर 623 केल्विन दे दियाला, स्ट्रांग टेंपरेचर दे दियाला। सिंपल रिएक्शन हबो, कोन हबो H आउ Cl माइनस HCl की बाहर की पळे जिवो।
तो HCl बाहरी गला परे बाकी जो रिमेनिंग पार्ट टा रही गला दैट इज योर ONA से ONA टा जेके इटी कंडेंस हे जिवो तो एज रिजल्ट आमे पाइबा तमरो ए भलिया कंपाउंड लागेला इटी ONA जोडा को कोन कहंती तमरो सोडियम फिनोक्साइड बोली कहै सोडियम फिनोक्साइड ताले प्रथम स्टेप कोन हला ना दिस इज द क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफाइल ONA सब्स्टिट्यूट कला से पे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को गला एतरे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हला सोडियम फिनोक्साइड बर्तमान सोडियम फिनोक्साइड को कोन करा जिवो हाइड्रोलिसिस करा जिवो को मीडियम रे एसिडिक मीडियम रे हाइड्रोलिसिस करा जिवो जदि हाइड्रोलिसिस हमें करिबा ताले कोन फॉर्मेशन हबो अच्छा हमें जानि ऑक्सीजन और सोडियम भितरु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ऑक्सीजन सोडियम कोन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ताले वाटर जब डिकम्पोज करिवो H+ पार्ट एट लागिवो OH- साइड लगी जीवो ताले कोन प्रोडक्ट हे गला तमरो ना बेंजीन रे O लागी गला H दिस इज योर फिनोल और Na को OH लागला दिस इज योर NaOH बुझियला ना बुझियला नी तो दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज Dawes process this is a nucleophilic substitution reaction here the intermediate formed is that is kona sodium phenoxide that reaction carried out in co condition drastic condition resin kon ना aromatic compound रे nucleophilic substitution reaction हुए नहीं जने पचरिबो काहे कि हुए नी ताले हालो अल्केन हालोजन रे ऑलरेडी हम ताको कहिचे ना इट रेजोनेंस हे गले इट डबल बॉन्ड हे जाय सिंगल बॉन्ड को भांगीबा सहज ना डबल बॉन्ड को भांगीबा सहज ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड तो इट रेजोनेंस हे कि जेतु डबल बॉन्ड हे होची से पे ये बॉन्ड को भांगीबा एत सहजर कथा नुए से पे हाई टेंपरेचर प्रेशर रे रिएक्शन को करा जाय हला ताले कताले गोटे गोटे करी पॉइंट रा सबु तक फर्स्ट when chlorobenzene treated with NaOH in aqueous medium at high temperature and pressure then formation of sodium phenoxide intermediate which hydrolyze in acidic medium to get phenol product हला इंटरमीडिएट कथा ऑलरेडी सेंटेंस रे मु डाकी सारची नेक्स्ट पॉइंट आउट लखो इंपोर्टेंट पॉइंट इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हला अच्छा इक्वेशन राइट डाउन द इक्वेशन Dawes process ब्रैकेट रे लिखिछो ब्रैकेट रे Dawes process बा जदि न लिखियो तो सेंटेंस भी कोइ परिबो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज Dawes process सर्ची नेक्स्ट मूव्स टू मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट प्रिपरेशन इन फिनोल चैप्टर रो सबठू इंपोर्टेंट प्रिपरेशन मान जदि फिनोल तमरो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो दैट मींस से रिएक्शन ता निहाती पड़िबो फिनोल जदि लॉन्ग क्वेश्चन दैट मींस से अंश निहाती पड़िबो तो दीटा रिएक्शन अछि फिनोल चैप्टर रे बहुत इंपोर्टेंट दैट इज वन प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन आउट इंपोर्टेंट रिएक्शन अछि फिनोल रिएक्शन करिवो तमरो क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड जोटा को राइमर टाइमेन रिएक्शन बोली कहा जाय दिस टू रिएक्शन इज वेरी इंपोर्टेंट तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ए चैप्टर में पढौछि तले कताले प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन CUMENE प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन क्यूमीन रो फर्स्ट आगे स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन रो स्ट्रक्चर दिस इज द कंपाउंड बेंजीन लागी CH एटी लागिवो CS3 एटी लागिवो CS3 दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन परीक्षा रे ऑलरेडी 2-3 थर क्वेश्चन पढि चाची व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्यूमीन होची आइसोप्रोपाइल बेंजीन
आइसोप्रोपाइल बेंजीन ताल आइसोप्रोपाइल बेंजीन रो हमें फिनोल प्रिपरेशन करिया एटी हला तमरो ई फिनोल जिंसटा हमें तयारी करिया पई चाहू छिए तो एटा रो एटा तयारी करिया पई कोन कोन एटी दरकार ना एटी दरकार तमरो फर्स्ट तो एयर दरकार O2 दरकार सेकंड रे कोन दरकार तमरो वाटर दरकार कोटा ताले गुडे आइसोप्रोपाइल बेंजीन रो फिनोल प्रिपरेशन करिया पई हमरो रिक्वायर्ड रिएजेंट्स कोन कोन दरकार दैट इज योर एयर एंड वाटर इन एसिडिक मीडियम क्लियर तो एटा मार्क करतो इंपोर्टेंट रिएक्शन तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन रो अन्य ना कोन तमरो क्यूमीन हला देखो कोन होउची रिएक्शन ना प्रथमे कोन करिबा नै नेला हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन हला दिस इज CS3 सिंगल बॉन्ड CS हला रिएक्शन करिबा कहां से तो एयर सहित O2 सहित रिएक्शन करिबा अच्छा जतले आइसोप्रोपाइल बेंजीन O2 सहित रिएक्शन करिवो एयर सहित रिएक्शन करिवो एट 373 केल्विन टेंपरेचर 373 केल्विन रे रिएक्शन हबो ततले कोन फॉर्मेशन हबो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड दैट इज कार्बन दिस इज CS3 this is CS3 this is OOH एटा को कहते गुडा अनस्टेबल इंटरमीडिएट दार ना हो तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड अच्छा एटा को मते बात ये पॉइंट ना ये पॉइंट ए पार्टटा तुम ऑलरेडी नीट रे 2018 रे क्वेश्चन डाटा पड़तिला जे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म एटा गुडा क्वेश्चन पड़तिला 4 मार्क क्वेश्चन खाली तुमको मार्क करिवार तला क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड देन यू कैन सिक्योर 4 मार्क हला तो एटा हला तमर फॉर्मेशन होबे इंटरमीडिएट क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड तो ई जे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ता फॉर्मेशन हला केमनीटा जनरेट हला ई स्ट्रक्चरटा केमनीटा हला ना स्ट्रक्चरटा एग्जैक्टली एमटी रिएक्शन हुए ना बेंजीन अछि तमरो कार्बन अछि हाइड्रोजन अछि CS3 अछि CS3 अछि मार्क करथुबो ऑक्सीजन हला डबल बॉन्ड O2 माने कोन O डबल बॉन्ड O पाई बॉन्ड को भांगी देली O कोन हला माइनस आउटे कोन हला प्लस ऑक्सीजन जीवो कार्बन पाकु जीवो कार्बन केतेटा बॉन्ड करिया कथा चारिटा किंतु ये जतला आदर बॉन्ड करूची केतेटा बॉन्ड हेउची पांचटा कोन हेई परिबो की हला हाइड्रोजन जे ए H ततला दैट विल रिमूव्ड आउट इन फॉर्म ऑफ H माइनस ताले O टा जाई की कार्बन को लागिला H टा भारी आसी की ऑक्सीजन को लागि गला काहे ऑक्सीजन सबले की बॉन्ड करे डबल बॉन्ड एडी मो पाई बॉन्ड जतले भांगी छी डबल बॉन्ड की बॉन्ड हेची सिंगल बॉन्ड आहुरी उडे बॉन्ड दरकार की नहीं तो H टा जाई की O को लागि गला ताले फॉर्मेशन कोन हैला ताले कंपाउंड हेइला कार्बन इट इज CS3 दिस इज योर OOH बुझला दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड तो एटा हला दिस द इंटरमीडिएट व्हेन फिनोल ट्रीटेड विथ एयर एट 373 केल्विन very unstable बहुत समयटा रहइबो नाही that will easily and immediately convert into phenol form तो कन्वर्ट केमती होबो ना ये को कोन करा जीवो तमरो वाटर रे हाइड्रोलिसिस करा जीवो आ हीट भी करा जीवो देले होबो कोन एटा होबो एमितिका होबो देखो ए जे तमरो OH अंशटा देखुछो ना that OH comes to ring को लागि जीवो आसी माने OH टा कार्बन को लागि जीवो आ ए जे खंडटा एटा बाहर की पळै ए खंडटा बाहर की पळेबो ए कार्बन OH टा की कार्बन को लागि जीवो जदि बेंजीन को OH लागि जाय ताले प्रोडक्ट कोन हे गेला योर फिनोल प्रोडक्ट हे गेला बे बुझु तो अच्छा ये जेतला एसिडिटी लागि गेला ए इलेक्ट्रॉन एटी पोलराइज हे जीवो ना ताले एटी केओ कार्बन आ ऑक्सीजन भीतर की बॉन्ड हे जीवो डबल बॉन्ड बे बुझिलो ए खंडटा भालला इलेक्ट्रॉन एटी आसिला एटी हे गेला डबल बॉन्ड ताले आउट स्ट्रक्चर हे गेला CS3 डबल बॉन्ड CS3 अच्छा এটা ইম্পর্টেন্ট প্রসেস কাই কি না এ রিঅ্যাকশন রে एका गुटे रिएक्शन में दीदीटा जमती कोंदिनी तीर मारिया कथा सहित समान काहे ए रिएक्शन रे हमें दीटा प्रोडक्ट पाइबा आ दीटा सारा इंपोर्टेंट प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ रिएक्शन रे हमें गोटे मेजर प्रोडक्ट पाऊ आउडाला बाय प्रोडक्ट पाऊ जोडाला लेस यील्ड मिले किंतु एतर जो दीटा रिएक्शन प्रोडक्ट मिलुची एक फिनोल तो मोस्ट इंपोर्टेंट हम एटा तयारी करछे ता छडा एसीटोन जो बाय प्रोडक्ट वाला दिस इज आल्सो ए वेरी इंपोर्टेंट केमिकल जेतो दीटा जिंस रिएक्शन रे बारुची दैट्स व्हाई इट इज a very important reaction हला तो बर्तन बहुत बड़ कथा ए जे कंपाउंड रो ए कंपाउंड ता कन्वर्ट केमति होला
ना कंपाउंड रो कंपाउंड केमती होउची भलसे देखिबो बहुत बड़ मेकानिज्म टे हबो एई कंपाउंड थिला क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड कार्बन अछि एटी लागितिला CH3 एटी CH3 O O H अछि ऑक्सीजन तुम जानिचो कोन अछि लोन पेयर अछि रिएक्शन टा को मीडियम रहउची तमरो एसिडिक मीडियम लोन पेयर H को एब्जॉर्ब करिवो देले कोन फॉर्मेशन हबो तमरो कंपाउंड रहिला एटी अछि तमरो कार्बन अछि CH3 एटी CH3 दिस इज योर ऑक्सीजन ओ H2 ऑक्सीजन 3 बॉन्ड करगला 2 करिवा कथा हेई गला 3 ताले ऑक्सीजन पर की चार्ज रहइबो पॉजिटिव गोटे लोन पेयर गला आ गोटे लोन पेयर किंतु थिबो हो कि ना तो वर्तमान कोन हबो ये चाहूची तार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अछि तार इलेक्ट्रॉन दरकार रंकाणियार को खुजी बुलची इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन नै की बाहरिबो तो केमिति बाहरिबो वर्तमान देखो ए जे बॉन्डटा देखुछो ना ए बॉन्डटा भांगिबो केमिति भांगिबो रिंग आड़ को पोलराइज हो काहे की नामे जानते दिस इज अ माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन टाणीवा तार नेचर तार क्षमता यदि इलेक्ट्रॉन टा टाणीला ताले एटी की चार्ज होबो नेगेटिव एटी की चार्ज होबो पॉजिटिव अच्छा तो हे गला एटी नेगेटिव एटी गला पॉजिटिव बर्तन ए नेगेटिव वाला ऑक्सीजन को आक्रमण कला ये आडो बाहर की पळै गला काहे यार दरकार थिला इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन उठैला इलेक्ट्रॉन नै गला पर ये की एइतिबो प्लस प्लस को सैटिस्फाइड करिया पय नेगेटिव एटा कला दैट मीन्स कौन बुझुचो ना ई बेंजीन को जो रिंग टा लागी थिला रिंग जो ए कंपाउंड टा लागी था ए जे लागी थिला ए बॉन्ड टा संपूर्ण भांगी गला एटी गुटे नूतन बॉन्ड फॉर्मेशन हे गला आ ये तमरो बाहर की पळे गला ताले कंपोजिशन हमें बर्तन कौन पाइलु ए रिंग अछि मार करलो रिंग लागिला काहा को ऑक्सीजन को लागिची ऑक्सीजन काहा को लागिची कार्बन को लागिची कोन बीटा CH3 गोटे कार्बन केतेटा बॉन्ड करिया कथा चारिटा बॉन्ड करिछि केते 3 ताले सेक्टेड इलेक्ट्रॉन अछि ताले ताको प्लस द्वारा इंडिकेट करा जिवो सेक्टेड माने 6टा इलेक्ट्रॉन क्लियर तो ये बाहरी गला माइनस हे गला कोन तमरा H2O हला तो बर्तन ये गला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अछि तो ए जो वाटर गोटे नैचे ना ए वाटर आसी गला तार बर्तन भूमिका किए कळ कलिवो तो कोन हबो प्लस अछि माने डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दरकार आरो अछि ये देई दबो इलेक्ट्रॉन पेयर देई दबो यदि इलेक्ट्रॉन देई दबो तला कवित रे बॉन्ड हेजिबो ना नहीं ताले कंपोजिशन कोन फॉर्मेशन हे गेला ए कंपाउंड अछि ओ अछि कार्बन भी अछि CH3 दीटा लागिछि नुवा ग्रुप लागि गेला दिस इज योर OH H ऑक्सीजन केतरा बॉन्ड हे गेला देखो वर्तमान 3 ऑक्सीजन कोन 3 बॉन्ड करिया कथा की कस्मिन काले करिवो नाही जदि करिवो ताले से प्लस हबो न्यूट्रल हबो नाही तो एटी O ऊपर प्लस हे गेला से बर्तन चाहूची न्यूट्रल हवा पाई तो न्यूट्रल केमिति हबो ना एठू छाड़ीबो तमरो H प्लस आयन तो इलेक्ट्रॉन उठिबो का उपरकू ऑक्सीजन उपरकू ए जे H प्लस आयन बाहरी के जाउची यारो लोन पेयर अछि ये बाहरी जाउची ये कहला आसो मो सहित लागि जाओ तो H प्लस जाई के ता सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करि गला तो कोन फॉर्मेशन हे गला तमरो ए कंपाउंड O एठी गला H आ एपड तो लागि कि थिला ना बॉन्ड ता जेमती तो एठी कार्बन थिला ऊपर को तमरो CH3 दिस इज योर OH ओके ना बर्तन गोटे जिंस मार्क करछ ऑक्सीजन 3 बॉन्ड करछ माने की चार्ज हेतिबो प्लस तो दिस इज द लास्ट पार्ट को मु पळे असली वर्तमान इलेक्ट्रॉन ऊपर O ऊपर प्लस अछि इलेक्ट्रॉन तारो दरकार तो इलेक्ट्रॉन से उठेला हला ताले ये न्यूट्रल हे जिवो ताले देखो ए बॉन्ड भांगी गला बेंजीन को H लगी छि ना नहीं दिस योर मेन फिनोल प्रोडक्ट मिल गला हला तो बर्तन इलेक्ट्रॉन जब ये याड को उठे आनिबो ताले की चार्ज हे जिवो रे प्लस बना नहीं तो प्लस को न्यूट्रल करिया पई ए इलेक्ट्रॉन दौड़ी आसला हां कि ना ताले इलेक्ट्रॉन जब ये याड को पळेबो एडी को बॉन्ड हे जिवो डबल बॉन्ड ए गला तमरे एसिटोन बाकी रही गला H प्लस ये देइथिला नि कि पळे गला ये प्रथमे रिएक्शन रो H प्लस देइची ए देखो तमरे H प्लस जने देइथिला ना नहीं ये देइची से नबो कि नहीं आ कोन देइ खाली सब दिन छड़ दो ना रे बाबा ये हुए नि दैनंदिन जीवन रो सेर के ये दबो से नबो तो ये H प्लस नि कि पळेला तो प्रोडक्ट कोन हे गला ताले कंपाउंड कोन हेला बेंजीन दिस इज योर OH फिनोल आउट हे गला तमरो CH3C डबल बॉन्ड ओ हला एक्चुअली परीक्षा रो एटा तुमको करिया को पड़िबो हला परीक्षा रो तुमे ए जिंस करिवोनी बट एटा कोन होउची ना बहुत सारा कांसेप्ट क्लियर करे जे जिंसटा होउची केमती इवन तुम जदि रिएक्शन प्रैक्टिकल ऊपर तुम पड़ी गला मेकानिज्म ऊपर पड़ी गला एबे तो पड़िबोनी प्लस 2 के भी एंट्रेंस जदि पड़ी जाए
ताले एटा सेतल को तुम इजीली प्रेडिक्ट करिया पई सुविधा हो आ गोटे रिएक्शन को जेते तुम मेकानिज्म थ्रू ले जानिबो सेते तमर फंडामेंटल कांसेप्ट बढ़ियो सब मेकानिज्म जानिया कथा नुहो काई सब जानले तो तुम मुंड खराब हिजो कारण एटलीस्ट मेन रिएक्शन निहाती जा हला तो एटा परीक्षा रे लिखिबो बट एटा तो प्रोसेस तो जानिबो एमती हो हला तो लेखो गोटे गोटे पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को रखिबा लेखो when cumin treated with air at 373 Kelvin temperature, then formation of cumin hydroperoxide as a unstable intermediate. Mark to that point. एटा क्वेश्चन ऑलरेडी नीट रे 50 अछि दितर हला माने केते सहज जिंस भी पचारुछि आटी फंडामेंटल कांसेप्ट किंतु एटार तुम एटा डायरेक्ट कर देथिन एटा जान न थातो एटा पचार दुजी परीक्षा हला तापर लेखो then it will hydrolyze in acidic medium to get phenol and acetone product हला आ गोटे पॉइंट लेखो एटा काहे कि एते इंपोर्टेंट रिएक्शन कारण इथरे बाय प्रोडक्ट भी गोटे तुम इंपोर्टेंट प्रोडक्ट हला तो लेखो दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन H acetone is also a important byproduct. ओके अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखो नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियस नहीं एटा रिएक्शन करिवो भल से करिवो और एटा को तुम लिखिबो तार मेकानिज्म करके लिखिबो हला और एटा केमती एटा रो एटा कन्वर्ट हला एटा प्रोसेस करबो हाइड्रोपेरोक्साइड ओके अच्छा नेक्स्ट पार्ट को जीवा हमें ताले ये तमरो गोटे प्रिपरेशन सला अच्छा तमरो फिनोल रो ताले प्रिपरेशन हमें सरी देले गोटे पड़ले बेंजीन सल्फोनिक एसिड दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन सेकंड प्रिपरेशन पड़ले कोथरा में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड थर्ड प्रिपरेशन पड़ले कोथरा सैलिसिलिक एसिड फोर्थ पड़ले हमें डाउस प्रोसेस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिफ्थ पड़ले हमें डाउस प्रोसेस आ बर्तन एटा सिक्स्थ पड़ले हमें कोन हम क्यूमिन अच्छा आउट पॉइंट छाड़ दे गेले लेखो द केमिकल नेम ऑफ क्यूमिन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन एटा भी परीक्षा रे पचार छि क्वेश्चन एटा को टाइप रो रिएक्शन आइसोप्रोपाइल बेंजीन अच्छा एमिति भी क्वेश्चन पचारे जे एटा रो जे एटा हला एटा को टाइप रो रिएक्शन ना ए तो देखो कोन हेइ छि देखो किछि हेइनी खाली गुटे प्रोटॉन गोटे जागरो आउटे जागरो लागु एटी भारचु सेटी नगचु सेटी भारचु सेटी नगचु दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कोन जेटा को रीअरेंजमेंट आउटे पॉइंट लिखो it is a part of rearrangement reaction here so end of preparation next give a property heading karo physical property of phenol physical property of phenol रो physical property clear तो phenol रो first physical property लिखो theoretical जिंस का भल से देख दबो तो first physical property लिखो colorless liquid देखो it is a colorless liquid
और आउट पॉइंट हूँ डिलिक्विसेंट SCENT liquescent solid. It is a colorless liquid, either colorless liquid thibo by it gote kon deliquescent solid. Deliquescent solid means permanent solid form no, that will convert into form liquid form को convert hala. Next देखो physical property. In presence of air, that will oxidize into a pink color product, एयर प्रेजेंस रे फिनोल टा ऑक्सीडाइज हबो, ऑक्सीडाइज हे के को टाइप रो प्रोडक्ट दबो पिंक कलर. अच्छा इटा इंपोर्टेंट आर रीजन कोन जेमिति हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल रो डिस्टिंग्विश पड़थिले कोन पड़थिले गुटे विक्टोमैयर टेस्ट पड़थिले गुटे लुकास टेस्ट पड़थिले गुटे ऑक्सीडेशन स्टेट पड़थिले आउटे कोन पड़थिले कॉपर 8573 केल्विन टेंपरेचर पड़थिले ता डिस्टिंग्विश जानथिले जेमिति फिनोल आ अल्कोहल जदी क्वेश्चन पड़िबो हाउ टू डिस्टिंग्विश फिनोल एंड अल्कोहल ताले तुम रिएजेंट को यूज करी पारिबो. फिनोल सहित ये रिएक्शन कले के एयर रिएक्शन कले कोन दबो पिंक कलर रो प्रोडक्ट दे दबो किंतु अल्कोहल पिंक कलर रो प्रोडक्ट दबो नाही हला. तो बर्तन देखते ऑक्सीडेशन रिएक्शन ता कोन होउची एई रहिला बेंजीन रे OH अछि. अच्छा एडा ऑक्सीडाइज हबो O2 और कोन एयर हा कि ना. अच्छा बा उठे नहीं परिवा और हमें नहीं परिवा CrO3 भी नहीं परिवा. क्लियर देले एटा ऑक्सीडाइज की कोन दबो गोटे बढ़िया टाइप रो प्रोडक्ट दबो दैट इज द डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड एज पाराबेंजोक्विनोन. कोन कोंती पाराबेंजोक्विनोन जोटार की कलर प्रोडक्ट रे इज ए पिंक कलर प्रोडक्ट. या तो आउट से पॉइंट ऐड करो इट इज यूज फॉर distinguish between phenol and alcohol. Distinguish phenol. It is used for distinguish phenol. Phenol को distinguish करिया पई रिएक्शन को यूज करा जाय हला. ऑक्सीडेशन हेले तमर कोन दबो तले कि पाराबेंजोक्विनोन दबो. क्लियर. अच्छा से कहूची आ छड़ा माने O2 बा CrO3 छड़ा ताको आहुरी हमें ऑक्सीडाइज करि परिबा. आ अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोन ना अदर ऑक्सीडाइजिंग हला K2Cr2O7 in H2SO4 एथरे भी ऑक्सीडाइज हेले तुमरो पाराबेंजोक्विनोन दबो. समिति आहुरी गुटे रिएजेंट अछि that is your CrO2Cl2 which is called as chromyl chloride. कोन कोंती chromyl chloride. कोन जानि गेलो ताले ना फिनोल ऑक्सीडाइज हेले पाराबेंजोक्विनोन दबो. से ऑक्सीडाइज के करि परिबो एयर करि परिबो CrO3 करि परिबो आउट हला chromyl chloride करि परिबो आउट पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम भी करि परिबो हला. अच्छा तो नेक्स्ट जीवा में प्रॉपर्टी रे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के जीवा phenols have peculiar characteristic smell. देखो it has peculiar smell. It has peculiar smell. ताना आरो स्मेल टा उटा characteristic smell. Even phenol जैसे स्किन रो कांटेक्ट भी आसे it is corrosive in nature माने पुड़ीबो
पूरा झिन 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 देखिबो इन कांटेक्ट विथ फिनोल क्लियर so it has peculiar smell how de point ku jiba it shows high boiling point high boiling point और boiling point का बेसी रीजन कौन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जेहेतु एटा हाइड्रोजन बॉन्ड करूची इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू दिस फैक्ट इट शोज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट हला अच्छा नेक्स्ट पॉइंट को जिबा आर से स्ट्रक्चर ता देखिबा हाइड्रोजन बॉन्ड केमिति करछु से बेंजीन अछि ओ अछि अच्छा ओ अछि एटी एच अछि आउट ओ एटी एच एपटे एमती बेंजीन नहीं गले आउट नहीं गले ओ एटी बेंजीन एटी एच हला आक भितरे हाइड्रोजन जेहेतु दीटा फिनोल भितरे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होउची स्ट्रांग अट्रैक्शन होउची सेति पय ताको बॉइलिंग पॉइंट ता कोन बेसी के अधिका जदि क्वेश्चन अल्कोहल सहित आर कंपेयर हुए बढ़िया क्वेश्चन ता सुनो क्वेश्चन थिबो अल्कोहल आ फिनोल भीतर बॉइलिंग पॉइंट कहारा हला जे इन बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल व्हिच वन शोज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड करे हमें पढ़ी के फिनोल भी तमर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड करे एबे कहिले तले दीदीटा सारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड करूचंती ताले हमें भाबिबा कोन दि जनकर बॉइलिंग पॉइंट कोन हबो समान हबो किंतु समान हबो नाही आर एडी कहा पर डिपेंड करिवो ना अल्काइल ग्रुप रो साइज ऊपर डिपेंड करिवो अल्काइल ग्रुप रो साइज एडी आर गोटे छोटिया अल्काइल ग्रुप थिबा बेले एडी गोटे बड्डो अल्काइल ग्रुप तो अछि जोतरे कार्बन हला तमरो 6टा अछि हां ना जेहेतु गोटे स्टेरिकली स्ट्रांग हिंडर्ड ग्रुप अछि गोटे बल्की ग्रुप अछि तारा हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज करूची ताले ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर इफेक्ट पकेबो जा फल रे दि जनकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता कोन हबो कमिबो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली कमी हला तो आउट पॉइंट ता तळ को ऐड करो बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल is less than that of alcohol due to presence of bulky group bulky bulky group which affect the hydrogen bond strength जोड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ को इफेक्ट पकोउची सेति पई तारो बॉइलिंग पॉइंट ता कोन अछि कम अछि हला अच्छा नेक्स्ट पॉइंट को हमें मूव करिवा नेक्स्ट होची फिनोल्स आर पॉइजनस बट एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट देखो जो फिनोल ता पॉइजनस किंतु ताको भी भलो काम रे यूज करा जाय भलो काम लाइक हेउची तमरो सेटा तो सॉल्वेंट को यूज हुए बहुत सारा केमिकल सिंथेसिस हुए ये तो छाड़ा हुए मेडिकल पर्पज रो दीटा तार भी बड़ बड़ एप्लीकेशन अछि गोटे एप्लीकेशन होची डिसइंफेक्टेंट प्रिपरेशन डिसइंफेक्टेंट कोन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दीटा सारा टर्म रो काम एका दिजन सारा होची तमरो कोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारन किंतु डिसइंफेक्ट मारिबो काहा को ना तमरो नॉन लिविंग बॉडी रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बट एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक का मारिबो ना लिविंग बॉडी रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म धर आम देहर कि काटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ू ताले सेटा हम यूज करबा एंटीसेप्टिक पायखाना कि नल नार्दमर जीवाणु गाई बाइची सेठी देखि हम कोन करबा पकेबा डिसइंफेक्टेंट माने सेठी पकेबा हम ब्लीचिंग पाउडर हम काटी जइतो जगह रे हम आउट जिंस पकेबा बुझ परछ कि नहीं मलम फलम जे सो दिन आयोडीन फायोडीन टिंचर आयोडीन के बाद से को यूज करिया आ ई काटी जइतो जगह रे कि हम ब्लीचिंग पाउडर आनी मारिबा ना से हला से ब्लैक कोन ब्लैक फिनाइल से पकेबा तेणु दी जनकर काम समान किंतु जड़े नॉन लिविंग बॉडी पई आ जड़े लिविंग बॉडी अच्छा डिसइंफेक्टेंट आ एंटीसेप्टिक ऊपर तफात होची
फिनोल जोटा वाला डिसइनफेक्टेंट रे यूज होबो दैट इज हाईली कंसंट्रेट बेसी कंसंट्रेशन थाए बट एंटीबायोटिक रे ताको वाला डाइल्यूट कंडीशन रे यूज करा जाय जदि तुम बहुत सारा हम फिनोल को हम डेटोल भी देखो डेटोल को हम दी रक काम यूज करे डिसइनफेक्टेंट भी करू एंटीसेप्टिक भी करू गाधेबार भी यूज करू देहर भी मारू ताको हमर गर्गलिंग भी यूज करा जाय किंतु जेते बेले वाला तुमर ए घर पायखाना कर पकेबो सेठी टिके टिके पड़िबो ना सेठी बेसिका पानी रे पकेई ताको पकेया पड़े तो हाई कंसंट्रेशन हे गेले से डिसइनफेक्टेंट रे काम करिवो लो कंसंट्रेशन थिले से तोर को काम करिवो एंटीसेप्टिक रे काम करिवो हला तो लेको आउट पॉइंट ताले phenol is also used in the field of antiseptic and disinfectant 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 ये थिला तमरो फिजिकल प्रॉपर्टी रो क्लोजिंग तो नेक्स्ट आम स्टार्ट करिवु केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल तो या को स्लोली ताको नोट करिवो और रिमेंबर करथु जहां भी डाउट प्रॉब्लम होबो तमे डाउट बॉक्स कमेंट रे डाउट कमेंट करो जे एटा प्रॉब्लम होची ताको सॉल्व करा जिवो तमे डाउट न पचाले प्रॉब्लम होची अबा मोर पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी अछि सेतर तमे मैसेज करिवि पचारी हला दैट्स ऑल।